नमस्ते दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को ख़त्म कर दिए थे ऑलरेडी, और उस दिन भी बोला था कि आज मैं एक मैथ क्लास लूँगा। आज नंबर्स के बारे में मैं थोड़ा बहुत नॉलेज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर्स, ठीक है, नोइंग आवर नंबर्स। नोइंग आवर नंबर्स, नंबर्स के बारे में आज थोड़ा नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। पहले जमाने में क्या होता था, जब नंबर्स इन्वेंटेड नहीं हुआ था तब क्या हो रहा था, गाय भेड़ बकरियां लेके जो बाहर जाते थे लोग, तो काउंट करके उन लोगों को पता नहीं चलता था कि मेरे पास कितने गाय हैं या मेरे पास कितने बकरियां हैं। वो लोग क्या करते थे, भेड़ बकरियों के हिसाब से पीपल्स, छोटे छोटे स्टोन्स या फिर जैसे लकड़ियों का ट्विक्स, छोटे छोटे लकड़ियों के स्टिक्स, ये सब लेके, मतलब मेरे पास ये एक गाय है, ये एक पत्थर का छोटा सा पीपल, दूसरा गाय दूसरा पीपल, तीसरा गाय तीसरा पीपल। तो मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ते गए। लोगों का जब डोमेस्टिक एनिमल्स बढ़ने लगे, ठीक है, जब डोमेस्टिक एनिमल 1000 2000 होने लगे तो क्या पत्थर का पहाड़ लेके जाएंगे, तो मुश्किलें तो बढ़ता गया। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब मुश्किलें बढ़ने लगे तो लोग सोचने लगे तो क्या करेंगे, तो नंबर्स का इन्वेंशन हुआ। तो ग्रेजुअली नंबर्स, फिर 0 1 2 ऑनवर्ड्स पहले इन्वेंटेड हुआ था, फिर 0, फिर आगे ऐसे बढ़ता गया। तो वो हिस्ट्री हमें ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं, फिलहाल हम पहले समझेंगे हमारा नंबर क्या है। तो नोइंग आवर नंबर्स, तो पहले जमाने में जो 1 2 3 4 इन सबको हम इस्तेमाल करते थे, ठीक है। किस लिए इस्तेमाल करते थे, काउंट, ठीक है, काउंटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते थे, गिनने के लिए 1 2 3 4 ये जो नंबर सब इस्तेमाल करते थे। तो इन नंबर्स को 1 2 ऑनवर्ड्स, ठीक है, इंफिनिटी, तो इन नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। इन काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 1 to 9 के बाद जब मुश्किलें फिर भी नहीं गए, ठीक है, तो 0 का इन्वेंशन हुआ, 0। तो इन सब नंबर के अलावा अगर हम 0 एक ऐड कर देते हैं, ठीक है, 0 के बाद बाकी सब काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। तो 0 to onwards, 0 along with काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, 0 along with काउंटिंग नंबर्स, इन सबको हम बोलेंगे होल नंबर्स, होल नंबर्स। तो अगर हमें कोई पूछेगा कि 2 एक कौन सा नंबर है, 2 कैन बी ए होल नंबर बट 0 कैन नॉट बी ए काउंटिंग नंबर। तो 2 बोथ काउंटिंग नंबर होगा और होल नंबर होगा, 3 बोथ काउंटिंग नंबर होगा, होल नंबर होगा, लेकिन 0 ही अकेला ऐसा नंबर है जो काउंटिंग नंबर नहीं है, जो होल नंबर के अंदर आता है। अभी मैं साफ कर देता हूं उसे। तो नंबर्स जो चैप्टर है ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, शॉर्टकट में मैं आपको समझा दूंगा, दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। तो इसके बाद आएगा क्या, न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स किसे बोलते हैं, ठीक है, बस इतना ही याद रखिए। न्यूमेरल्स क्या है, ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स, ग्रुप ऑफ डिजिट्स denotes, group of digits denotes a specific number। अगर ग्रुप ऑफ डिजिट्स, फिर डिजिट्स क्या है अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोट्स ए स्पेसिफिक नंबर। ग्रुप ऑफ डिजिट्स जब स्पेसिफिक नंबर को डिनोट करते हैं तो हम उसे न्यूमरल्स बोलते हैं। तो न्यूमरल्स को हम नंबर्स भी बोलते हैं, इस चीज को याद रखिए। तो मैथमेटिक्स में न्यूमरल्स एंड नंबर्स बोथ है, ठीक है। तो डिजिट्स क्या है, तो डिजिट्स को लेके, ग्रुप ऑफ डिजिट्स को लेके हम नंबर तो बना सकते हैं, लेकिन डिजिट्स का डेफिनेशन क्या है,
डिजिट्स। डिजिट्स क्या है? वी यूज, हम लोग क्या करते हैं, वी यूज 10 सिंबल्स, वी यूज 10 सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ए नंबर आर कॉल्ड डिजिट्स, और इसे बोलते हैं फिगर्स। ठीक है, वी यूज 10 सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ए नंबर आर कॉल्ड डिजिट्स। सपोज 5 6 7 8, ठीक है, 5 6 7 8, तो ये जो नंबर है इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 10 सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो 5 6 7 8 ये 4 सिंबल्स है, तो इन्हीं सिंबल्स को हम डिजिट्स भी बोलते हैं या फिर फिगर्स भी बोलते हैं। कहीं कहीं फिगर्स लिखते हैं, कहीं कहीं डिजिट्स भी लिखते हैं। तो ये बात समझ में आ गया। तो ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक नंबर इक्वल न्यूमरल। तो 5 6 7 8 को हम न्यूमरल बोलेंगे या फिर नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक नंबर 5678 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए 5678 को हम न्यूमरल बोलते हैं, और इसके अंदर जो 5 6 7 8 इन सबको हम सिंबल्स बोलते हैं। डिजिट्स इन्हीं सिंबल्स को बोलते हैं, फिगर्स भी इन्हीं सिंबल्स को बोलते हैं। अभी साफ कर देता हूं इसे मैं। तो डिजिट्स क्या है? 10 सिंबल्स। 10 सिंबल्स किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूमरल और नंबर सेम है। तो अभी हम नोटेशन क्या है समझेंगे। नोटेशन, किसी भी नंबर को जब हम लिखते हैं ना, नोटेशन, नोटिंग करना, किसी भी नंबर को हम लिखते हैं ना, एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं, उसी को नोटेशन बोलते हैं। उसका डेफिनेशन में अभी यहां पे लिख रहा हूं। नोटेशन, द मेथड ऑफ representing a number in digits or figures. It's called notation. ठीक है, तो 6 7 8 सपोज एक नंबर है। ठीक है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इन डिजिट्स और फिगर्स, जिस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, 678 एक नंबर है, तो जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक नंबर 678, ठीक है, इन डिजिट्स और फिगर्स, ये 3 डिजिट्स या फिर फिगर्स है ना, तो डिजिट्स और फिगर्स को इस्तेमाल करके हम जिस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं सॉरी इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को हम नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे कैसे, पढ़ते कैसे हैं इसे। सपोज मैं आपको बोलूंगा कि ये वाला क्या लिखा गया है, मुझे थोड़ा बताइए। ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ये क्या 7 3 2 1, ये क्या 7 3 2 1 है? हम क्या बोलेंगे, ये 7 3 2 1 है? ये तो गलत है। हम क्या बोलते हैं, हमें जितना पता है, ये 7321, 7321। ठीक है, तो इसे हम ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं? इसे कोई बोलेगा 73 10 7300, कोई कुछ भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं होता। तो जिस प्रोसेस के जरिए, ठीक है, जिस मेथड्स के जरिए हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन होगा द मेथड ऑफ expressing a number
इन वर्ड्स इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं न्यूमेरेशन। ठीक है, तो न्यूमेरेशन इसी को बोलते हैं न्यूमेरेशन। तो एक नंबर को पढ़ने के लिए, कहने के लिए वर्ड्स में जो हम कह रहे हैं 7321, जो हम बोल रहे हैं 7321, तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम एक नंबर को बोल रहे हैं, ठीक है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूमेरेशन, द प्रोसेस ऑफ न्यूमेरेशन। हम अभी दो न्यूमेरेशन का जो दो प्रोसेस है, उसी दो प्रोसेस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहला तो एक प्रोसेस के बारे में ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूं। तो न्यूमेरेशन जो है प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर इन वर्ड, ठीक है, न्यूमेरेशन। तो न्यूमेरेशन को हम क्लासिफाई किए हैं दो पार्ट में। एक है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन, और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन के हिसाब से मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन के हिसाब से हमें प्लेस वैल्यू चार्ट से गुजरना पड़ेगा। तो प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो एक वास्ट चैप्टर है, ठीक है। वहां पे पीरियड्स हैं, प्लेसेस हैं, बहुत सारे ट्रिकी चीज भी हैं जो मतलब हायर क्लास के बच्चों को भी पता नहीं होता। बहुत सारे ऐसे डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा, वो वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिलहाल ये चीज आपके दिमाग में बिठा लीजिए। नंबर क्या है, न्यूमरल क्या है, नोटेशन क्या है, डिजिट्स क्या है, फिगर क्या है, न्यूमरेशन का जो क्लासिफिकेशन क्या है। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला पढ़ाएंगे, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और आपको लग रहा है इस वीडियो के जरिए हम कुछ बच्चों का भला कर सकते हैं, ठीक है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।